आलू का रेट दस दो। आलू का लिस्ट ही नहीं आई। लिस्ट नहीं आई ते तुसी बेचना नहीं, मैं तो खरीदन आया। पानी एक मिनट मेहरबानी, देखो तुहाडे कोल इन्नी ए जनाब नस गए ने, दसो किन्नू पुछा मैं? ए अपना अड्डा ही छड़ के नस गए ने। अगे चलो। माशरे में होने वाली बुराई को एक्सपोज करना, अदारों को निशानदही करना, अवाम की आवाज को अदारों तक पहुंचाना, जालिम को कैफे करतार तक पहुंचाने में मदद करना। जुर्म की पकड़। प्रोग्राम मेजबान सैयद हैदर रजा ज़ैदी। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होने जा रही है। तमाम वो सार्फिन जो अपना सौदा सलफ छोटे दुकानदारों से लेते हैं और मंडी से तो आते नहीं है। अमूमन देखा होगा आपने कि छोटा दुकानदार के पास जब जाया जाता है और कहा जाता है यार ये 2 किलो आलू दे दें, 1 किलो आलू दे दें, और फिर ये कहा जाता है कि डीसीओ रेट के मुताबिक हमने ये सामान लेना है, क्योंकि वो रेट्स जो है वो कुछ इस तरह का रेट होता है कि दुकानदार उस पर बहस करता है और वो उस रेट पे नहीं देता। हालांकि डीसीओ साहब माशाल्लाह उनकी टीम जो है वो जुर्माने भी करती है। 20-20 हज़ार रुपया जुर्माना होता है और वो दुकानदार जुर्माना देने पे मजबूर भी होता है, क्योंकि एफआईआर ना हो जाए, अपने आप को बचाता भी है। अब उस चीज को बचाने के लिए एफआईआर कटवा लेता है वो अपने ऊपर, लेकिन वो उसकी एक ही अल्फाज होता है कि जाएं जाके मंडी में देखें, जाएं जाके मंडी में देखें। मंडी में जो रेट उस दुकानदार को मिलेगा, लाजमी बात है वो अपना मुनाफा रख के सुबह को वो जिस तरीके से 4 बजे अपना गर्म बिस्तर छोड़ के अपने बाल बच्चों को छोड़कर निकलता है, निकलने के बाद अपने यहाँ पर आके 3 से 4 घंटे वो एक मेहनती बंदा जो है वो काम करता है। जाने आने का कैरिज जो है उसको वो 2000-3000 वो कैरिज पड़ता है। ये सारे लवाजमात निकालने के बाद वो जब अपनी दुकान पर अड्डा लगाता है तो वो किस तरह उस रेट पर दे दे जो रेट उसको डीसीओ साहब ने अलाउ किया है। अब आज हम वो चीजें दिखाएंगे कि आज का रेट यहाँ पर क्या है और आज की लिस्ट का रेट क्या होगा और आज मंडी का रेट क्या होगा और आज डीसीओ साहब रेट जो निकालेंगे वो क्या होगा। इन तमाम दरमियान जो डिफरेंट है वो हम इंशाल्लाह निकालेंगे। हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत अहम वीडियोस होगी। तमाम चीज़ों को दिखाएंगे। मंडी के जो मसाइल हैं यहाँ पर, जो इन लोगों को मसाइल हैं वो भी दिखाएंगे। माशाल्लाह मंडी जो है वो इस टाइम चल पड़ी है और हम यहाँ पे 4 बजे निकले थे और 4:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे और इस टाइम अंधेरा है। टोपी वगैरह पहनी हुई है, सर्दी बहुत है, लोगों ने जैकेटें और जो है अपनी चादरें पहनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो बीमार भी हो सकते हैं। ये मेन मकसद आप ये सोचिएगा कि ये 10-20 रुपए बचा के खाने वाली बात नहीं है। हर बंदा कमाई के लिए यहाँ पे बैठा है और कमाने के लिए ही काम करता है। अब यहाँ पर उसका सिर्फ रोटी का जरिया नहीं है, रोटी के अलावा जितने भी उसके अखराजात हैं या उसके जितने भी मसाइल हैं वो भी इसी में से पूरे उसने करने हैं। अपने बाल बच्चों की शादियां भी करनी है, उसने अपने बाल बच्चों की जो रोटी रोजी के साथ साथ तालीम का अखराजात है वो भी पूरे करने हैं, दुकान के जो किराए हैं वो भी पूरे करने हैं, और किसी ने घर लेना है, किसी ने अपनी गाड़ी लेनी है, तो वो भी इंसान है। ये तमाम ज़रूरियात वो भी पूरी करेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। सारे तमाम जो यहाँ के रेट्स हैं, यहाँ की ज़रूरियात हैं, यहाँ के मसाइल हैं वो आप तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया। आलू का रेट दस दो। आलू का लिस्ट ही नहीं आई। लिस्ट नहीं आई ते तुसी बेचना नहीं, मैं तो खरीदन आया। पानी एक मिनट मेहरबानी, देखो तुहाडे कोल इन्नी ए जनाब नस गए ने, दसो किन्नू पुछा मैं? ए अपना अड्डा ही छड़ के नस गए ने। अगे चलो। फीका आलू है। ये फीका आलू है? हाँ जी। फीका आलू है जी। 400 रुपए धड़ी है यहाँ पर मंडी में। 24 नवंबर को मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। 400 रुपए धड़ी है और इस टाइम हम देखेंगे कि बाजार में क्या रेट है वो हम आपको सुबह दिखाएंगे। डीसीओ साहब का रेट लिस्ट सुबह दिखाएंगे। ठीक है जी, मेहरबानी। आगे चलें। जनाब
कौन कौन है भाईजान? ये टमाटर किस तरह है? 800 रुपये धड़ी। तो ये किलो कितने का पड़ जाएगा? 160 रुपये टमाटर है जी, बड़ा अच्छा टमाटर है, 160 रुपये। ठीक है, 24 नवंबर, बार बार आज की तारीख बता रहा हूँ, 24 नवंबर, और 160 रुपये किलो और 800 रुपये धड़ी ये टमाटर है। मेहरबानी जनाब। ये अदरक है जी, आज का रेट का बताएंगे? 450 रुपये किलो, 450 रुपये किलो ये अदरक है। थाईलैंड है जी, थाईलैंड का अदरक है जी, ये 450 रुपये किलो, 24 नवंबर। ठीक है जी, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ सब्जी मंडी में। ये जी मिर्चें हैं, ये अचार वाली मिर्चें हैं, बड़ी मिर्च है, ये अचार वाली भी मिर्च है, बड़ी मिर्च है, ये मिर्च छोटी है, ये छोटी मिर्च, ये वो मुफ्त वाली मिर्च है जो सच बोलने पे लग भी जाती है। आज की वीडियो में कई लोगों को लगने वाली हैं, यही मिर्चें लगेंगी। इसका रेट भी पूछ लेते हैं, ये मुफ्त सार्फिन भी लेते हैं। जो छोटा दुकानदार है बेचारा मुफ्त दे दे के थक जाता है। इसका रेट पूछते हैं, यहाँ पे फ्री में है ना जनाब? ये फ्री में है? नहीं फ्री में, कितने में है? ये मिर्च 600 रुपये दड़ी, ये तो लगती भी ज्यादा है सच बोलने पे। 600 रुपया दड़ी दे रहे हैं जी। ये किलो कितने की पड़ेगी? 120 रुपए की। जिसने भी वो वाली मिर्च बड़ी लंबी वाली वो दिखाएं, ये जी 100 रुपए किलो है ये मिर्च। देखें आप, ये 100 रुपए, यानी कि 100 ये रेट्स है जो हम फ्री में कस्टमर से लेते हैं, मतलब छोटे दुकानदार से लेते हैं जो हमारा कस्टमर है। ये भी फ्री नहीं होती, ये इसमें इंक्लूड है। बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी, ये इस टाइम बंद गोभी पे मौजूद है जी। बंद गोभी किस तरह दे? 250 रुपये किलो, 5 किलो 250 रुपये दी 5 किलो। किलो कितनी पै गई? 50 रुपये किलो इस टाइम बंद गोभी है। और आज का रेट 24 नवंबर, बार बार तारीख बताने का मकसद है, 24 नवंबर याद रखिएगा। इस टाइम 50 रुपए की किलो गोभी है, बंद गोभी। ये थाईलैंड का अदरक दोबारा दिखाते हैं आपको किस तरह जी धड़ी, सॉरी किलो 400 रुपए किलो, 2000 रुपए के 5 किलो, 400 रुपए किलो ये अदरक है। आज की रेट लिस्ट 24 नवंबर। ये गोंगलू का क्या रेट है? 200 का 5 किलो। 200 का 5 किलो, तो ये कितने का पड़ा? 40 रुपए किलो। गोंगलू है जी 40 रुपए किलो, 24 नवंबर याद रखिएगा। ये टिंडी किस तरह है जी? टिंडी 400 की 5 किलो, 400 की 5 किलो। ये भी 50 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो टिंडे, 24 नवंबर। और करेला किस तरह है जी? करेला 100 रुपए किलो, 500 का 5 किलो, 100 रुपए किलो करेला है जी। ठीक हो गया। मूली किस तरह है जी? मूली कौन है जी? मूली का गट्ठा 150 जनाब। मूली किस तरह है? मूली ये 200 रुपए की, ये 250 रुपए की। 200 250 किलो के हिसाब से कितने की पड़ेगी ये? एक बंडल में तकरीबन 10-11 किलो होती है। 10-11 किलो का एक बंडल होता है। और ये 200 रुपए बंडल है, 200 का बंडल है। तो ये आज की मूली का रेट समझ ले क्या पड़ा किलो? 18 रुपए 20 रुपए ये मूली का रेट है मंडी के अंदर। 130 रुपए प्याज है, अच्छी प्याज है, सूखा प्याज है, 130 रुपए रेट है। और धड़ी किस तरह बताइए आपने? 400 600 650 रुपए की धड़ी है। और 130 रुपए बड़ा अच्छा प्याज है मंडी का, 130 रुपए। बहुत शुक्रिया। थोड़ा गीला है, सूखा नहीं है, वो प्याज अच्छा था प्याज। ये किस तरह है जी? 600। क्यों ये 600? ये किलो किस तरह पड़ेगा? 120। ये भी 120 रुपए है, लेकिन ये थोड़ा सस्ता होना चाहिए, गीला है। सर जी ये सस्ता है, कल के बाजार की निस्बत बोरी बहुत महंगी मिली। कल की निस्बत बोरी महंगी मिली है, लेकिन सस्ता है फिर भी 120 रुपए। हमें वो भी 110 रुपए आलू पड़ता है जी, पुराना आलू। ठीक है, फिक्का है? हाँ जी, है फिक्का, पुराना आलू है, लेकिन 110 रुपए पड़ेगा। आओ जी आगे। मटर किस तरह है? मटर आओ जी, मटर दिखाइए।
मटर किस तरह है? ये 800 रुपये तड़ी है। 800 रुपये धड़ी। हाँ जी, किलो किस तरह पै गया? 160 रुपये किलो पाएगा। 160 रुपये किलो मटर पैगा जी। है मटर 160 रुपये। 24 नवंबर सब्जी मंडी मौजूद हूँ। और गाजरा 250 रुपये की धड़ी 5 किलो। किलो किस तरह पै गई? 50 रुपये किलो जड़ा ना गाजर है। ये सब रेट आपको दिखाए जा रहे हैं, यहाँ के मंडी के रेट्स हैं और कि मंडी में इस टाइम क्या रेट है और हमें मिल क्या रेट रहा है बाज़ार में, और इस टाइम डीसीओ साहब की रेट लिस्ट क्या है। ये तमाम हम इसमें फ़र्क जो है वो ढूंढेंगे इंशाल्लाह। आगे चलेंगे। अच्छा, ये एक मिनट भाजी मेहरबानी, किस तरह तुसी फेरा लैके जाते हो? किन्ने पैसे आते? मन का हिसाब में 40 रुपये मन। 40 रुपये मन के हिसाब नाल लैके जाते हैं, जो यह खर्चा भी इनकलूड होता है। भाजी एक मिनट भाजी, मटर किस तरह है? दिखाओ जरा थोड़ा जा। जनाब 1000 रुपये धड़ी, यानी कि 200 रुपये पेगा। 200 रुपये किलो पेगा जी। अच्छा मटर है। हुण वो रेट ते इस रेट दे भी फर्क। डीसीओ साहब अपील करूंगा मंडी को भी ज़रा ध्यान करें और यहाँ का भी दौरा करें। कई लोग जो है रेट बिल्कुल सही दे रहे होते हैं और कई रेट ऐसे दे रहे होते हैं कि अगर आप उनसे ले लें तो फिर उस रेट पे जो आपने रेट निकाला है वो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस टाइम 1000 ये दे रहे हैं, या अगर किसी ने उससे ले लिया ज़्यादा तो वो कहाँ से पूरा करेगा? वो दुकानदार सार्फिन से पूरा करेगा, जो कि आपके रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं होगा। फिर आप उसको 20,000 जुर्माना डालेंगे। इससे बेहतर है कि आप रुख करें मंडी का। अब मंडी का रुख करेंगे तो ये चीज़ आपको मंडी, क्योंकि रेट जो है मंडी से निकलता है और छोटा दुकानदार मंडी से लेकर जो आगे बेचता है अपने सार्फिन और कस्टमर को, वो इस मंडी के रेट के मुताबिक बेचता है। कुछ लोग काली भेड़ें यहाँ पर भी मौजूद हैं जो कि रेट इतना महंगा दे रही हैं, जिसकी वजह से अगर जो दुकानदार है वो ले ले तो वो अपने कस्टमर और दुकानदार को महंगा ही देगा। इसलिए जो डीसीओ साहब, ये शक्लें भी देखें आप इनकी और यहाँ पर अपनी टीम को भिजवाएं। बहुत शुक्रिया। ये बताएं गोंगलू किस तरह है? 300 रुपये शलजम है जी। 60 रुपये किलो। और नींबू किस तरह है जी? चाइना 60 रुपये। 60 रुपये 50 रुपये रेट मंडी का नींबू का जा रहा है। अच्छा जी, धनिया जरा फ्री विच देंदे हो? इथों नहीं फ्री देंगे। ए देखो जी, ये भी फ्री दी चीज़ है। और धनिया बंदा पींदा रहता है ना, तो फिर धनिया पी के पता की हो जाता है, ठंडा हो जाता है। हुण ठंडा होने वास्ते यह धनिया लोग फ्री लै जाते हैं। इन्हों पुछने धनिया किस तरह जी? 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो धनिया। फिर भी बेचारे बंदे का जोड़ा फ्री जाता है ना, 50 रुपये किलो के हिसाब से चला जाता है, लेकिन 50 रुपये इनकलूड होता है। बहुत मेहरबानी जी, आगे चलो। 400 रुपये किलो। 50 रुपये किलो। ठीक हो गया। ए जी लंबा बताऊँ जी, 50 रुपये किलो। अच्छा जी, बोल बताऊँ? 50 रुपये किलो। वो भी सेम है। 1100 रुपये धड़ी। किलो किस तरह पै गए? 220। अब ये 200 भी हैं, 220 भी हैं, 200, 220, 180 भी हैं। अब अच्छे वाले जो हैं, जो टाइट हैं, वो 200 तक जा रहे हैं। बाकी थोड़े से नरम हैं वो 120, 180 ये जा रहा है रेट। लेकिन ये इसके 120, 180 से लेकर और 200, 220 तक ये रेट है। ये जी नया आलू है। नवा आलू किस तरह पाना धड़ी भाजी? जरा दस दे मेहरबानी। 800 किलो कितना पै गया? 160। 160। ए नवा आलू है 160 रुपए इत्थे विक रहा है नवा आलू। ठीक हो गया। पालक का रेट किस तरह है जी? पालक का रेट 30 रुपये किलो, 150 रुपये की पाँच। 30 रुपये किलो। अब जो रेट है डीसीओ साहब का वो 30 रुपये ही है, 30 रुपये किलो। अब ये मंडी का रेट है 30 रुपये। अब मुझे बताएं डीसीओ साहब, आपसे अपील करता हूँ, ये मंडी में 30 रुपये बेचा जा रहा है, आपका रेट भी 30 रुपये है, तो मुझे बताएं ये जो तमाम दरमियान में सार्फिन और मंडी के दरमियान का जो खर्चे हैं
वो कौन पूरे करेगा, ये आप देख सकते हैं। ये दिखाने का मकसद आवाम को भी है और DCO साहब को भी है। ये जो रेट लिस्ट निकाली जा रही है वो मंडी के लिए वैलिड है। अब ये जो कस्टमर है, क्या मंडी आके ले रहा है? मंडी के लिए तो वैलिड है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये कस्टमर को देने का रेट है या मंडी को बेचने की अलाउ किया गया है, ये देखना पड़ेगा। अच्छा जी, मेथी किस तरह है? मेथी भाई 50 रुपये 50 रुपये किलो, ठीक हो गया। 50 रुपये किलो मंडी का रेट है। ये देख लें, ये दे रहे हैं DCO साहब। आपकी टीम को आसानी होगी। ये बैग से हम आए हैं और उसके बाद फौरी तौर पे इनके पास हम पहुंच चुके हैं। इस टाइम मंडी के वो तमाम रेट जो हमने आपको दिखाए, इस टाइम हमारे साथ उमर अरफानी साहब, जो कि गर्म बिस्तर छोड़कर मेरी टीम यहाँ पर पहुँची है और सिर्फ आवाम के लिए पहुँची है, ताकि वो चीज़ें जो आवाम नहीं जानती थी वो जान लें। इस टाइम जो DCO रेट की लिस्ट है वो भी हम आपको दिखाएंगे, जो स्क्रीन पर मेज़ा है। ये आप देख सकते हैं DCO साहब की रेट की लिस्ट। इस टाइम को रेट क्या है, थोड़ा सा वो भी देख लें और कंपेयर करें, और इस टाइम जो मंडी का रेट है वो भी कंपेयर करें। तो यहाँ पर जो रेट हैं वो भी हमने सारे दिखाए हैं आपको, और इस टाइम जो रेट बाज़ार में बिक रहे हैं वो भी हम दिखाएंगे आपको, और इसके दरमियान में जो अखराजात हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो अरफानी भाई, अब आप इस बारे में क्या कहते हैं? जो मंडी में हमने सूरत-ए-हाल देखी है उसमें तो ये वाज़िया नज़र आता है कि जो DCO रेट छोटे दुकानदारों को लिस्ट दी जाती है वही रेट मंडी में है, वही रेट वो दुकानदार नहीं बेच सकते जी। उन चीज़ों में मार्जिन मौजूद है। हाँ, उन चीज़ों में मार्जिन है। 25 रुपये किलो भी है, 30 रुपये किलो भी है। उनमें जो ये यहाँ से हमने आज रेट चेक किए हैं उसमें मार्जिन है। टमाटर में मार्जिन नहीं है, प्याज में मार्जिन नहीं है, आलू में मार्जिन नहीं है। अब साथ में जो ये छोटे दुकानदार हैं ये धनिया भी फ्री देते हैं, मिर्चें भी फ्री देते हैं, ठीक है। अब वो मिर्चें भी खरीद के लेके जाते हैं, धनिया भी खरीद के लेके जाते हैं। तो वो चीज़ें ये सारा, अब ये जो किसी रिक्शे में वो लोड करके मंडी से जाएंगे तो 2000-2500 रुपये उसका किराया है, वो भी उन्होंने हर आइटम पे डालना है। तो ये सारी चीज़ें जब वो डालते हैं तो DCO रेट के साथ मैच नहीं कर पाते। अब DCO रेट के साथ मैच ना करना मकसद ये है कि आप ये देखें, जैसे चीनी, घी, ये आइटम कुछ इस किस्म की आइटम है कि रूटीन की आइटम है और इसके ऊपर कोई मार्जिन नहीं होता, और बाकी जो आइटम्स होती हैं उस पर कस्टमर लेता नहीं है। तो वो जो अखराजात, जैसे उमर अरफानी भाई ने बताया कि तमाम जो दरमियान के अखराजात हैं, पांडी के हैं, बाकी सामान उठा के कैरिज करना है, उसके बाद जो लोडिंग के अखराजात हैं, उसके बाद उसका किराया है, दुकान का किराया है, और फिर उसके बाद आप लगा लें कि उसने घर पे तमाम अखराजात, यूटिलिटी बिल्स और अपने तमाम मसाइल भी जो है उसी में से पूरे करने हैं। तो ये तमाम वीडियोस दिखाना है और बताने का मकसद ये है कि हम अमूमन जो है वो सामान लेने ख़रीदने जाते हैं तो ये कहा जाता है कि आप मंडी जाएं। आज हम मंडी आ गए हैं, आज मंडी जाके देखा है तो वाकई में ये चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हैं। कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप अपनी राय भी देने का इख्तियार रखते हैं। DCO साहब को ये सारी वीडियो दिखाने का मकसद कि जो रेट निकलता है वो मंडी से निकलना चाहिए। अब रेट जो मंडी का है वो और आज DCO साहब की रेट लिस्ट का रेट वो क्या है, ये फ़र्क आपने देखना है। उसके बाद जो आवाम तक, जो सार्फिन तक जो सौदा सलफ पहुंचता है उसके अखराजात क्या आते हैं वो आवाम ने सोचने हैं, ताकि ये रोज़ के मसाइल, रोज़ के झगड़े ये ख़त्म हो। हमारा काम था आवाम की खिदमत करना। आज की वीडियो DCO साहब को जो है वो मैं चाहूँगा कि वो फौरी तौर पे इस पर देखें और एक्शन लें और नज़रसानी करें। मैं अपील करूँगा और आवाम को भी मेरी अपील है कि ना लड़ें, ना झगड़ा करें, बाकायदा वीडियोस देख के, रेट देख के और चेक करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप शायद नहीं ख़रीदते लेकिन बहुत सस्ती हैं और मंडी के रेट से बहुत महंगी मिलती हैं आपको घर पे, लेकिन वही चीज़ें
ख़रीदी नहीं जाती, वो डेड आइटम कहलाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप रूटीन से ख़रीद रहे हैं और डेड आइटम नहीं बल्कि उसको ख़रीदा जाता है लेकिन उसमें मार्जिन नहीं है, इस वजह से ये लोग ज़्यादा कीमत में बेचते हैं। और डीसीओ साहब की टीम जो है इन्हीं चीज़ों को देखकर बाकायदा जुर्माना करती है और बाकायदा जो है इनको गिरफ़्तारी भी करवानी पड़ती है। तो इस पे नज़रसानी होनी चाहिए, बीच में तमाम अखराजात देखने चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने गर्म बिस्तर छोड़े हैं और आप लोगों के लिए यहाँ आए हैं और आपको तमाम हक़ाइक़ को हमने पहुँचाया है, इस उम्मीद के साथ कि किसी किस्म का कोई झगड़ा किए बगैर आप अपनी ख़रीदारी जारी रखेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मुझे सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी और उमर अरफानी साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। माशरे में होने वाली बुराई को एक्सपोज करना, अदारों को निशानदही करना, अवाम की आवाज़ को अदारों तक पहुँचाना, जालिम को कैफ़े करतार तक पहुँचाने में मदद करना। जुर्म की पकड़। प्रोग्राम मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी।